एवरीवन, आज का सुसमाचार आपके जीवन में परमेश्वर ने एक बेहतर समय दिया है कि मैं धन्यवाद करूं परमेश्वर पिता का, जो एक परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें एक पवित्र दिन आपके बीच में लेकर आया है। तो सुबह आज मैं वचन को पढ़ रहा था कि मुझे उस वचन ने बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। और मैं दो भाई लोगों को जो आर्मी में हैं उनकी मैं गीत को सुन रहा था कि धन्यवाद के साथ मैं स्तुति करूंगा, प्रभु कितना महान है। तो उस सॉन्ग को मैं जब सुन रहा था मुझे बड़ी खुशी हुई कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सारे लोगों के मुख से मैं बात करूंगा। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन का जो प्रचार है, अपनी सामर्थ जो है, परमेश्वर हर एक के मुख से अपनी महिमा ले रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये समय हमारे जीवन में दिया है। हम जीवित हैं, बहुत सारी बातों को लेकर हम धन्यवाद करें क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की संतान है, उसके बच्चे हैं। वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं। तो जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से हमें बातचीत करता है। तो हम इस वचन को आपके जीवन में पढ़ेंगे। भजन संहिता इसको 3 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा हुआ है। इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। और इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो परमेश्वर ने और मुझे और आपको जीवित रखा है, इसलिए कि हम उसका धन्यवाद करें। हम देखते हैं कितना डिजास्टर की वजह से कितने सारे लोग अपने घर को, अपने जीवन को, अपने परिवार को इस सृष्टि से चला गए, बस के ख़त्म हो गए। बड़ा दुख, कल बहुत दुख उनके परिवार को लगा। हमें उनको देखकर बड़ा दुख फील हुआ कि इस संसार से चले गए। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी प्रार्थना को अब तक सुना है और हमें जीवित रखा है। और लिखा है, वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। कि जो लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, जब दाऊद राजा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है, प्रभु की स्तुति करता है, तो उसके रोगों को चंगा करता है। जब कोई धर्मी दुहाई देता है, जब कोई भी व्यक्ति पापों में होकर परमेश्वर का अपना जीवन को पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसके पाप को क्षमा करता और चंगा करता है। तो मैं चाहता हूँ पहले ये गीत आप सुने और इस गीत आपको सुनकर बड़ी आशीष होगी किस तरीके से परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी महिमा से बातचीत कर रहा है। तो इस गीत को सुने, मिलता हूँ गीतों के बाद। है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। आप लोगों ने प्रभु का वचन को सुन लिया होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने वचन को सुना और प्रभु आपके हृदय में बातचीत कर। इस प्रकार से लिखा है, वो तेरे सारे पापों को नष्ट होने से बचाता है। लिखा तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। किस तरीके से परमेश्वर ने इन भाइयों के जीवन में कार्य किया। इन्होंने परमेश्वर का उस स्तुति का गीत गाया, हे मेरे मन मैं प्रभु को धन्य कहता रहूँगा। जब हम अपने जीवन में हम परमेश्वर को पहला और प्रथम स्थान देते हैं और परमेश्वर के गीतों के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाला है कि परमेश्वर ने कहा 2025 और 26 और 27 के बीच में परमेश्वर ने कहा मैं हर एक जाति के अंदर से, हर एक मनुष्य के जीवन से मैं बातचीत करूंगा। बहुत सारे लोग मेरी आराधना करेंगे। हम देखते हैं वचन के द्वारा हम इस प्रभु ने मन में डाला कि दुनिया के बीच में हर एक मनुष्य का सब कुछ जो बनाया गया बिखर रहा है, जीवन बिखर रहा है, संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है उनके लाइफ में, परेशानियां समस्या हैं। परमेश्वर कहता है जो कोई मेरा नाम लेगा, परमेश्वर कहता है जो कोई मेरा नाम लेगा वो आशीष पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। जब हम वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो छुटकारा पाएगा, वो उद्धार पाएगा। और लिखा है एक वचन में लिखा है, आगे लिखा है 8 वचन में लिखा है इस प्रकार से, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। जब हम विश्वास करते आपकी जवानी, उकाब जो है ना बहुत ऊंचाइयों पर चलता है, बहुत आकाश पे चलता है, दिखाई नहीं देता है। क्यों? उसको बल कौन देता है, उसकी शक्ति कौन देता है? यही परमेश्वर है। यही जो परमेश्वर है जो उकाब को, जो बादलों से भी चीर कर ऊपर जाता है। और इसी प्रकार से वहां तक कोई पंछी नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे कोई प्राणी नहीं पहुँच सकता जीवित। पर उकाब जो एक ऐसा पंछी है वो बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन में उकाब की तरह उड़ना चाहते हैं, जब आप समस्याओं को चीर कर बाहर आना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर कहता है वो तुम्हें उकाबों के पंछी के समान खड़ा कर देता है। वो आपको स्थिर करता है, वो आपके प्राणों को, आपके जीवनों को बाहर लेके आता है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, प्रभु ने कहा मैं हर एक जाति के मुख से बात करूंगा, मैं हर एक मनुष्य के मुख से बात करूंगा। और जो कोई मेरा नाम लेगा, प्रभु कहता है जो कोई मेरा नाम लेगा उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा, शांति का है। यीशु मसीह ने कहा सच्ची शांति मेरे पास है। यीशु ने कहा भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ। जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करता है और अपना मन में विश्वास करता है कि प्रभु तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, जब दुख का समय आएगा, संकट का समय आएगा, परमेश्वर क्या करेगा? उसको शांति और तसल्ली देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है सारी शांति, सारी आदर, सारी महिमा किसके हाथों में है? हमारे परमेश्वर के हाथों में है। जब उसके वचनों को हम पढ़ते हैं, आपके पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु के पास है। वो कहता है वो पिसे हुओं का लिए धर्म और न्याय करता है। और वैसे अपनी परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला है। परमेश्वर बड़े देर के बाद क्रोध करता है। परमेश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा सामर्थ्य है, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या आज अपना जीवन को परमेश्वर को देने को तैयार हैं आप लोग? परमेश्वर ने आपको संभाला। परमेश्वर ने कहा मैं फिर से चाहे कितनी परेशानी हो जाए, मैं अपने लोगों को संभालते रहूंगा, बचा के रखूंगा। पृथ्वी के किसी भी कोने में है, जो कोई प्रभु की शरण में आएगा, जो कोई ये विश्वास करेगा, जो को अपने जीवन में परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मानेगा, ग्रहण करता है, परमेश्वर कहता है वो शांति और आशीष पाएगा। मेरे
मेरे प्रियो, आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, तकलीफ़ें क्यों ना हो, अगर आज अपने जीवन में आज परमेश्वर के ऊपर आप बेस्ट फैसला करते, किसी भी देश में हो, किसी भी कोने में हो, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई कुछ दुबई में है, प्रभु उन भाइयों को आशीष बरकत दे, संभालेगा। भाई जी आपको परमेश्वर प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बरकत, बड़ी आशीष लेके आएगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ अंत करता हूँ। आपको अगर वचन अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करिएगा, सुनिएगा और प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो। सुनने से पहले वचन को सब्सक्राइब जरूर कर, ताकि आपके भी जीवन में प्रभु का नया से नया वचन आपके जीवन में कार्य कर सके। तो इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत दे, और शांति जो है परमेश्वर के पास है जब आप विश्वास करते हैं। तो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक प्रभु के वचनों पर विश्वास करें और आगे चलें। गॉड ब्लेस यू।